भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, आज की चुनाव सभा को संबोधन करने से पहले मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। मौनी अमावस्या की वजह से करोड़ों श्रद्धालु आज वहां पहुंचे हुए हैं। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावटें आई थी, लेकिन अब कई घंटों से सुचारू रूप से यात्री स्नान कर रहे हैं। मैं फिर एक बार उन परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। बोले सो निहाल, देह शिवावर मोहे है, शुभ कर्मंते कबू न करो, ना डरो आसो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। तो साथियों, ये समय आ गया हमारे पास, इनको बताना पड़ेगा कि जनता के काम करने से आप बड़े हो सकते हो, ऐसे नहीं। तो ये हमारे पास समय है। मुझे लगता है कि अगर हमारे पास इंडिया गेट है, लोग वहां पिकनिक मनाने जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर बीजेपी की सरकार होगी दिल्ली के अंदर, तो ये जो सा जमुना का जो घाट है ना, जो ये सारा पक्का हो जाएगा, लोग घूमने जाया करेंगे वहां पर। अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो हमारे पास ऐसे कर्मठ नेता है, रमेश बिदूड़ी जैसे, जो 3 बार के एमएलए रहे हैं, 2 बार के सांसद हैं। मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला था जब ये सांसद थे और मैं एमएलए था, तो हमने खूब काम किया। बॉस ये बातें करते हैं इधर उधर की, मुद्दे की बात तो करते नहीं है। बस रमेश बिदूड़ी गुर्जर है, वो कोई भारतीय नहीं है। वो किस चीज को आप बताओगे ये सिख है, ये गुर्जर है, ये फलाना है, ये फलाना है? ये क्या राजनीति हुई? हम सब एक हैं, मानस की जात सब एक है, पहचान हो ना, को बैरी नहीं बेगाना, सगल से हमको बनाई। हम सब एक हैं, हमारा कोई दुश्मन नहीं, हम सब मित्र हैं, सब भाई भाई हैं। तो ये लोग वो हमारे अंदर पैदा कर देते हैं, हमारे को एक दूसरे से दूर करते हैं। तो भाइयों, हमारे को समझना पड़ेगा कि अगर जनता के काम करने हैं, दिल्ली भारत की राजधानी है और भारत की जो राजधानी है उसको कैसे स्वच्छ करना है, कैसे सुंदर करना है, ये हमारे को देखना पड़ेगा। आज ये रोड पे रोड बन रहे हैं, आपने देखा होगा सफदरजंग रोड पे, कभी गए कभी आप उस रोड? जब फ्लाईओवर जाते हो, पहले तो कुछ साल पहले जब ये सरकार आई थी, उससे पहले भी कॉमनवेल्थ गेम के जो रोड बने थे, खूब रोड चल रहे थे। आज भी वो रोड चल रहा है वहां पे, उसके ऊपर कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने पीडब्ल्यूडी की मिनिस्टर होकर सारे रोड फटाफट कैसे पैसा कमाया जाए। अगर मैं कहता हूं ये नरेंद्राचार्य कॉलेज है, इसकी जाके दीवार देखो, ये रोड को देखो, क्यों नहीं सफाई हो? ये पीडब्ल्यूडी का रोड आपकी सरकार का रोड है। आप बहानेबाजी करते हो। 2021 में आपने सारी सड़कें पीडब्ल्यूडी की बुक कर ली,
क्योंकि कौंसिल के पास तो फंड होता है जिससे 50 लाख मिलते हैं, सिर्फ रोड रिपेयर करने होते हैं, और ये एमएलए का काम होता है। एमएलए ने, हमने भी रोड बनाए सारे, तो आप कैसे भाग सकते हैं? आज गोविंदपुरी के अंदर जाके देख लो आप, रोड कैसे है, चलना मुश्किल हो जाता है। हमारे बुजुर्गों के घुटने टूट गए, किसी को हटाया गया, वो कैसे जाए? आज आप जाकर देखोगे आज भी वही हालत है। तो साथियों, बातें मेरे पास बहुत हैं, समय की थोड़ी कमी है। तो ये समय आ गया हमारे पास, इनका रोना धोना ऐसे ही चलेगा। थप्पड़ खुद खा लेता है, बाद में उसे घर चले जाता है। ड्रामेबाजी खूब है इनके पास, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। आज एक नया ट्रेंड चल रहा है, मैं फेसबुक पे देख रहा था, मैडम ऋषि वो बैठी हुई है, बोल रही है, आज हमारा इस गली में रमेश धूड़ी के बंदों ने हमारे बंदों को डराया, आज फलानी गली में डराया, आज कालकाज में डराया। तो भाई, बीजेपी के दफ्तर के सामने आप क्यों जाके उसको उकसा रही है? बीजेपी का दफ्तर है, उसके जाके उकसा रही है, देखो करो करो करो, इनसे झगड़ा करो। क्या है ये? मुद्दे की बात करो, मुद्दे पे क्यों नहीं आते? रमेश धूड़ी के गुंडे आ गए हैं, ये कुछ है, ये फलाना, ये सब चलने वाला नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ नेता है रमेश धूड़ी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो ये कहते हैं ये कमिटेड है। बहुत सारी बातें होती हैं, हर इंसान गलती करता, मैंने पहले कहा था। तो उसका मतलब ये नहीं कि उसकी जिंदगी का सारा चिट्ठा खत्म कर दोगे, जो काम किए वो भी देखने पड़ते हैं। तो मैं सारे कालकाज विधानसभा को मैं विनती करता हूं कि आपके पास समय है अभी, ऐसे लोगों को बाहर निकाल दो। ये जो एक लहर आई थी ये चले गई, आज केजरीवाल डरा डरा है, इनकी भी यहां से रवानगी हो रही है। तो समय आ गया भाइयों, मैं अपने समाज के लोगों को भी कहूंगा कि आप भी याद रखो कि ये जो हमारे साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, इन्होंने जो हमारे घर घर जाके वोटें मांग रहे हैं, आप इनको पूछो कि जरनैल सिंह के साथ क्या किया था तूने? जब मेट्रो में कृपाण उतारेगी तो तुमने क्या किया? इनके चिन्हों के ऊपर से बात आती, क्यों नहीं बात करते? ये बातें इनको करनी पड़ेगी। मैं रमेश भाई धूड़ी से बात, जो हमारे कर्मठ रहता है, इनकी पहुंच भी सीधी है, तो मैं भी इनको कहता हूं, आज कालकाज विधानसभा के जो कार्य हैं वो हमें देखने होंगे, और जो दिल्ली के हैं वो भी हमें देखने होंगे, तो कुछ मेरे सिख समाज के भी काम होंगे, वो भी हमने करने हैं, क्योंकि रमेश धूड़ी जी है। तो ये हमारे को एक रास्ता भी है हमारा, क्योंकि कालकाज विधानसभा में अगर कर्मठ नेता आ रहा है कोई रमेश धूड़ी, तो हम उसको जिता के लाएं और हमारे काम सब होंगे, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो भाइयों, हाथ खड़े करके बता दो कि आपका इरादा क्या है। मैं क्यों बोलूं, आप बोलो। इधर मेरी बहनों के हाथ नहीं उठे अभी तक। ये बात है, रमेश धूड़ी, रमेश धूड़ी। रमेश जी को कालका माई ने बुला लिया इधर, कालका माई ने बुलाया इनको। तो आज समय आ गया हमारे बीच में, अभी हमारे अमित शाह जी पहुंचने वाले होम मिनिस्टर साहब, तो ये रमेश भाई को मैं कहूंगा, रमेश धूड़ी बैठे हैं, राजपाल जी हमारे बीच, हमारे काउंसलर साहब आ चुके हैं, विकास निवासपुरी के, और जो गीता जी भी बैठे हुए हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सबका। अब सारी बातें तो मैं एकदम नहीं बोलता, मैं पॉलिटिकल बंदा नहीं हूं, पर आस्ते आस्ते बातें आती हैं। तो ये भी एक कर्मठ अपना काउंसलर साहब आके निवासपुरी के, जो हमेशा जीतते आए, वहां से काम कर रहे हैं। तो साथियों, इस बार मौका नहीं गंवाना, पक्की बात है। बोले सो निहाल, देह शिवावर मोहे है, शुभ कर्म अंते कबहु न करो, ना डरो आसो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की भारत माता की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, कालका माई की जय। उपस्थित बंधुओं,
माता और बहनों, हमारे सामने एक बहुत अच्छा समय आया है दोनों से एक का चयन करने का। एक और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने वाले जो मोदी की हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी गारंटी का मतलब है पक्की गारंटी और उसको पूरा, उन्होंने जो जो वादे किए वो सभी पूरे किए। उन्होंने कहा था कि हम कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे, उन्होंने हटाई। उन्होंने वायदा किया था कि हम 3 तलाक को खत्म करेंगे, उन्होंने 3 तलाक को खत्म किया। और उन्हीं के प्रयास से 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भव्य श्री रामलला का मंदिर बनकर तैयार हुआ। दूसरी तरफ आपके सामने है ठगों के सरदार श्री केजरीवाल जी, जो वायदा करते हैं, जिन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई, जिनका जन्म हुआ अन्ना के आंदोलन से, जिन्होंने कहा था मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, लेकिन वो राजनीति में आए। उन्होंने कहा था मैं मकान नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने न केवल मकान लिया, लेकिन अपने लिए जिस समय लोग कोरोना में लोगों जो अपने से त्रस्त थे, उस समय उन्होंने अपने जो है शीश महल का निर्माण कराया और लोगों के जो करोड़ों रुपए के अपने जो उसमें उन्होंने किया। उन्होंने कहा था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, उन्होंने गाड़ी ली। फिर उन्होंने वायदा किया था कि वो सुरक्षा नहीं लेंगे, तो वो एक नहीं 2-2 स्टेट की सुरक्षा उनको चाहिए। अब ये विचार कीजिए, आप ऐसे ठग विद्यावादी सरकार को आपको चुनना है या सबका साथ, सबका विकास और सबका सुशासन वाली सरकार आपको चुनना है। आज आपके सामने ये बहुत सुनहरा अवसर है। अब वो झूठे वायदे करते हैं। उन्होंने पंजाब में वायदा किया कि वो महिलाओं को जो 1-1 हज़ार रुपये देंगे, लेकिन वहाँ आज तक जो है किसी महिला को वहाँ कोई पैसा प्राप्त नहीं हुआ। अभी वो दिल्ली में भी जैसे ही चुनाव आया है, उन्होंने जो है सौगातों की झड़ी लगा दी है। वो कहते हैं वो महिला सम्मान निधि देंगे, वो कहते हैं बुजुर्गों को पेंशन देंगे, वो कहते हैं कि हमारे सामने जितने भी उन्होंने वायदे किए वो सब जो है झूठे सिद्ध हुए हैं। अब वो वायदा तो सबको अपने अपने जो शिक्षा के मॉडल की बात करते हैं। तो आज भी हम जाकर देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो स्कूलों की क्या स्थिति है, हमारे यहाँ जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं उनकी स्थिति क्या है, ये सब किसी से छुपा नहीं है। उन्होंने कहा था कि वो दिल्ली की सड़कों को जो है सुधार देंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो है सड़कें बनवाएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि दिल्ली में चारों तरफ सड़कों का कितना बुरा हाल है। उन्होंने वायदा किया था कि वो जमुना को साफ कर देंगे, लेकिन आज जो है 10 वर्ष के बाद भी जमुना की स्थिति क्या है वो सबसे झुकी नहीं है। हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने उनको चुनौती दी थी कि जिस तरीके से उन्होंने महाकुंभ में पवित्र गंगा में डुबकी लगाकर स्नान किया है, क्या केजरीवाल भी अपने मंत्रिमंडल के साथ इस जमुना में स्नान कर सकते हैं? तो इस बंधुओं जितने वो वायदे करते हैं वो सब झूठे हैं। आज उन्होंने कहा था कि सबके घर में स्वच्छ जल आएगा, लेकिन आज जब आप अपने घर में नल खोलते हैं तो आप देखते हैं वो काला पीला पानी और उसको पीकर बीमार पड़ने वाले हमारे बच्चे, वो आज वो स्थिति सबके सामने है। तो प्रिय बंधु, अब समय आ गया है कि आपको सुशासन वाली जो सरकार चुननी है या जो है ये ठग जो झूठे वायदे करने वाली सरकार है उसको चुनना है। मैं समझता हूँ कि आज आपके क्षेत्र में हमारे कर्मठ कार्यकर्ता और बड़े जो नेता रमेश बिजूड़ी जी कालका जी क्षेत्र के उम्मीदवार बने हैं और इस अपार जनसमूह को देखकर मैं पूरा विश्वास हो गया है कि निश्चित रूप से जिस तरीके से सम्मानित मंच पर हमारे कालका जी क्षेत्र के सभी संस्थाओं के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और सबका समर्थन उनको प्राप्त है। और ये अपार जनसमूह को देखकर मुझे विश्वास हो गया कि निश्चित रूप से इस क्षेत्र से रमेश बिजूड़ी जी विजय होंगे और निश्चित रूप से माँ कालका की कृपा उनको बरसेगी और निश्चित विजय होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वारी को विराम देता हूँ। जो राष्ट्रपति भवन में लगी हुई लाइटें गढ़ी के मेन मार्केट में मिलेंगी, श्रीनिवासपुरी की मेन मार्केट में मिलेगी, प्रकाश मोहल्ले के मेन रोड पे मिलेगी। ये है काम की झलक। रमेश जी ने कह दिया था कि मैं सड़क ऐसी बना दूंगा, उसका पतंगड़ बना लिया था। मैं आतिशी जी इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं
कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी अगर हमारा रमेश भिदोड़ी विधायक होगा और दिल्ली में सरकार में हमारा बराबर का हक होगा, हिस्सा होगा। और ये रविदास मार्ग से लेके हंसराज सेठी मार्ग के ऊपर वही फाउंटेन लाइटें लगेंगी, वही तिरंगे की लाइटें लगेंगी। लोगों को पता लगेगा हम कालका जी में आए हैं, माँ कालका जी के मंदिर के चरणों में आए हैं। ये काम की झलक होती है, काम करने वालों के पग रुकते नहीं है। दिल्ली के अंदर जब दिल्ली की सरकार भाग गई थी और निगम में हमारी सरकार बनी थी दोस्तों, आज जितने भी फ्लाईओवर देख रहे हो इनके अंदर ब्यूटिफिकेशन का काम राज्यपाल ने किया था। और ऐसा इतिहास थीम के साथ एक ऐसी बेहतर थीम बना करके देश विदेश से आने वाले लोगों को एक ऐसा सौंदर्यकरण करके दिखाया था। दिल्ली का 7 वंडर पार्क इसकी मिसाल है। ये किसने बनाया? ये निगम पार्षद ने बनाया और दिल्ली की मुख्यमंत्री ने आपको सिर्फ पागल बनाया। ये मैं इसलिए कहना